एलन मस्क ने अभी कुछ साल पहले अपनी सभी प्रॉपर्टीज को यह कहकर बेचना शुरू कर दिया कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना बेवकूफी है। पर कुछ दिन पहले मस्क ने अमेरिका में लगभग 1000 करोड़ का बंगला खरीदा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका परिवार अब उनकी आंखों के सामने रहे। अपने सबसे छोटे बेटे लिटिल एक्स को तो मस्क अपने साथ ही रखते हैं। खबरें यह भी हैं कि मस्क अपने बेटे को लेकर इतने पॉजिटिव हैं कि वे उसे उसकी मां से भी मिलने नहीं देते। आज से कुछ साल पहले तक मस्क अपनी फैमिली के लिए इतने सेंसिटिव नहीं थे। फिर 2022 के अप्रैल महीने में एलन मस्क के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने मस्क को एहसास दिलाया कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान होकर भी वो कितना कमजोर हो सकते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ मस्क के साथ और डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट के पीछे का असली कारण क्या है, वो आपको बताता हूं। एलन मस्क के सबसे बड़े बेटे का नाम है जेवियर। जेवियर अभी जिंदा है, पर मस्क हर इंटरव्यू में उसे मरा हुआ बताते हैं और उसकी वजह बेहद हैरान करने वाली है। साल 2022 के अप्रैल महीने में ही उनके बेटे जेवियर ने अपने 18th बर्थडे पर लड़कियों के हुलिये में कैलिफोर्निया की कोर्ट में जाकर यह कह दिया कि वो अपने पिता एलन मस्क से हर तरह का नाता और ताल्लुक आज से और अभी से खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद को अंदर से एक औरत मानते हैं और उनके पिता एलन मस्क इसके सख्त खिलाफ हैं। जेवियर ने उस दिन कानूनन अपना जेंडर मेल से फीमेल और नाम जेवियर से विवियन में चेंज कर लिया। अमेरिका में किसी लड़के का जेंडर बदलकर लड़की बन जाना कोई नई घटना नहीं थी और दुनिया में बहुत से लोग जेंडर चेंज करते ही हैं। अभी हाल में भारत में ही संजय बांगड़ के बेटे ने भी अपना जेंडर और नाम चेंज किया, पर एलन मस्क का मानना था कि उनके बेटे के जेंडर में कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो बस एंजाइटी और कंफ्यूजन का शिकार था, जिसका फायदा उठाकर कुछ लोगों ने उसका ब्रेन वॉश करके जेंडर चेंज कर दिया। और मस्क की बातों में थोड़ा ही सही पर वजन जरूर था, क्योंकि ऐसी शिकायतें करने वाले मस्क अमेरिका के पहले पेरेंट नहीं थे। अमेरिका में ऐसे पेरेंट्स की लंबी लाइन थी जिनका मानना था कि उनके बेटे या बेटी ने अपना जेंडर चेंज सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन और प्रेशर की वजह से किया है। और सिर्फ माँ बाप ही नहीं, कई ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने अपना जेंडर चेंज किया था। कई इंटरव्यू में पछताते नजर आए कि जेंडर चेंज करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इन बच्चों में सबसे बड़ा नाम क्लो क्ले का था, जो एक लड़की थी पर इन्फ्लुएंस और कंफ्यूजन में जेंडर चेंज कर लड़का बन बैठी और बाद में जब उन्हें अपनी गलती और दूसरों की साजिश का एहसास हुआ तो वो इसी लड़ाई में दूसरे बच्चों का चेहरा बन गई। My adolescence, most of my formative years were lost at the hands of the abuse of my doctors. एलन मस्क को यकीन था कि उनके बेटे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और इसलिए उन्होंने कसम खाई कि वो उन लोगों को और उस सोच को बर्बाद कर देंगे जो इस जेंडर चेंज आंदोलन को चलाने वाले थे। और इस कसम को पूरा करने की लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि मस्क के पास भले ही पैसा था पर वो जिस विचारधारा को बर्बाद करने निकले थे उसके ऊपर हाथ था अमेरिका की बाइडेन सरकार का। बाइडेन की सरकार इस विचारधारा के इस कदर सपोर्ट में थी कि उन्होंने बाकायदा जेंडर चेंज करने के जेंडर अफर्मेटिव केयर नाम का प्रोग्राम चला रखा था और दिन ब दिन ऐसे कानून बनाने में लगी थी जिससे जेंडर चेंज का प्रोसेस आसान और जल्दी हो जाए। ऐसे ही कैलिफोर्निया में एक कानून लागू हुआ जिसके मुताबिक अगर कोई बच्चा स्कूल आकर लड़कियों जैसे कपड़े पहनता है या अपना जेंडर बदलने की कोशिश करता है तो स्कूल वाले ये सब कुछ बच्चे के मां बाप से छिपा सकते हैं और उन्हें इन्फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है। एलन मस्क ने इस कानून को खुलकर क्रिटिसाइज किया और विरोध में अपनी एक फैक्ट्री को कैलिफोर्निया से उखाड़कर टेक्सास में शिफ्ट कर दिया।